अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शहीद अरशद शरीफ साहब के कत्ल को, ज़ालिमाना कत्ल को 1 माह गुजर चुका है और 1 माह बाद हम देखते हैं कि इस केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात की तफसील मंगवा ली है। इसके अलावा शहीद अरशद शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनके बारे में उनका क्या कहना था, क्या राय थी, क्या वो तारीखी अल्फाज थे जो वो आसिम मुनीर साहब के बारे में कह गए थे, वो भी आज की वीडियो में आपको सुनवाऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आप जान सकें कि शहीद अरशद शरीफ साहब की क्या राय थी आसिम मुनीर साहब के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी, इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात की तफसील मंगवा ली है। 2 मेंबर ये कमेटी है और इसमें उन्होंने IG सिंध, IG इस्लामाबाद और IG बलोचिस्तान जो हैं उनको खत लिखे हैं। सिंध के अंदर आपको मालूम है कि अरशद शरीफ साहब के खिलाफ 5 FIRs जो है वो दर्ज हुई थी। इस्लामाबाद में 1 FIR दर्ज थी। बलोचिस्तान में जो है वो 3 FIRs दर्ज थी। खत में उन्होंने जो है वो FIRs के जो मदई हैं जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए, जिन्होंने उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाई, उन मदई को तलब करने की जो है वो दरख्वास्त की है उस खत में कि देखा जाएगा जी अब के ये मदई जो हैं ये वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं, ये सामने आते भी हैं या नहीं, या ये मदई कोई और था और सामने किसी और को लाया गया। अच्छा जी, कमेटी ने वजारत खारजा को भी ख़त लिखा है। अरशद शरीफ से मुतल्लिक जो हैं वो सबूत मांगे हैं कि दुबई जाने से लेकर कीनिया जाने तक का जो सफ़र है, क्यों दुबई में जो है वो उनका वीज़ा जो है वो जो 1 महीने का था वो 15 दिन के 13 दिन के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्यों उनको ऑन द स्पॉट जो है वो निकालने का फ़ैसला किया जाता है कि आप फ़ौरन दुबई छोड़ दें। तमाम तर तफसीलात जो हैं, कीनिया में वो किस फार्म हाउस में रह रहे थे, किन दोस्तों के साथ रह रहे थे, कहाँ उन्होंने जो है वो आखिरी डिनर किया, वो सारी तफसीलात जो हैं, किन किन से मुलाकात हुई, ARY के जो CEO है सलमान इकबाल साहब, उन्होंने इस केस में क्या रोल अदा किया, तमाम तर तफसीलात जो है वो उन्होंने तलब कर ली हैं। खतूत जो हैं वो जारी किए हैं। हम देखते हैं कि 1 माह बाद जो है वो इस केस में बड़ी डेवलपमेंट होती है और अब जो है वो ये लग रहा है कि केस में जो है वो अब कोई कार्रवाई जो है वो आगे जाकर होने जा रही है। बड़ी हैरानकुन बात है जी, हम बड़ा शुक्रगुजार है उस कमेटी के कि जो अब वाकई ही काम करती हुई दिखाई दे रही है कि क्या ऐसा वाक़या पेश आया अरशद शरीफ साहब के साथ, कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन मदई थे जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के खिलाफ बगावत, गद्दारी और पता नहीं किस किस तरह के संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो है वो उन पर लगाए, उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज करवाई। अरशद शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में क्या फरमा गए, क्या उन्होंने अपना जो है वो बयान दिया था उनकी तकर्री के हवाले से, उनके काम के हवाले से, वो हमें मौजूद तो नहीं है लेकिन शहीद हैं, मौजूद भी हैं। उनको कल जो है वो जब ये अहम तकर्री होती है, इसका फैसला किया जाता है, खावर घुमन साहब जो है वो अपने प्रोग्राम में याद भी कर रहे थे और उन्होंने जो है वो ये क्लिप भी अपने प्रोग्राम में चलवाया कि शहीद अरशद शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ के जो नए आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से क्या फरमा गए हैं, आपको सुनवाती हूँ। और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल आदमी हैं और हाफिज कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फौज के लिए।
बड़ा ही जी बेदाग किस्म का कैरियर है, इंतहाई नफीस इंसान है, हाफ़िज़े कुरान भी हैं। आपको मालूम है कि अरशद शरीफ साहब जो है वो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, LOC तक वो गए। उन्होंने काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जो शायद ही पाकिस्तान में उनके बराबर का कोई एंकर तैयार कर सकता। अपनी ईदें तक उन्होंने उन जवानों के साथ जो है वो गुजारी हैं। ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं भी जानता वो शायद उनकी शहादत के बाद जान चुका होगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब के हवाले से वो क्या राय रखते थे मैंने आपको बता दिया। उनका ये प्रोग्राम जो कि उनके YouTube चैनल पर आपको मिल भी जाएगा, ज़रूर सुनिएगा। और कल जो है वो उनको ख़ावर घुमन साहब जो है वो काफ़ी याद करते नज़र आए कि अगर आज वो हम में मौजूद होते तो अपने ज़बरदस्त तज्ज़िये के साथ हमें आगाह करते, क्योंकि जो रिसर्च वो करते थे, जिस तरह का तज्ज़िया वो देते थे, शायद ही उनके बराबर का कोई एंकर पाकिस्तान की तारीख में रहा हो या मुस्तकबिल में हमें ऐसा मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।